जिनको जाना है अभी चले जाइए, उसके बाद मेरी तकरीर शुरू हो तो खुदा के वास्ते मत जाइएगा। हमारा जो भाई इधर उधर बैठा हुआ है, इधर उधर जो बिखरा हुआ है, उनसे मेरी गुजारिश है थोड़ा सा सिमट कर आ जाइए। अब बिल्कुल कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, सिर्फ आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूं। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए, अब तकरीर सुनने के मूड में आप हैं, मैं तकरीर शुरू करूं जी? तकरीर शुरू करूं जी? इजाजत है? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग तकरीर से पहले भाग जाइएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग तैयार हैं, कोई नहीं भागेगा। अब मैं तकरीर शुरू करूंगा बिल्कुल तवज्जो के साथ, दिल लगाकर। इस उम्मीद से आपको जलसे में बैठना है, तकरीर सुनना है। हम यहाँ बैठे हैं, हुजूर मदीने से हमें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये जो आप काम कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, इसकी आवाज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिएगा। इस उम्मीद के साथ आप यहाँ बोलिए, आपकी आवाज धीरे 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 यहाँ से निकले, मालदा टाउन की हवा को चीरते हुए, बंगाल की सरहद से बाहर निकले, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की फजा को चीरते हुए राजस्थान की वादी में पहुंचे, और हमारी ये आवाज, हमारी हवाएं खींच करके इसे हिंद के राजा अजमेर के ख्वाजा की बारगाह में पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा जहन बन रहा है, कितना अच्छा मूड बन रहा है। बस धीरे धीरे आपको बोलना है, अपने नबी के नाम पे बोलना है। स्टेज से लेकर जमीन तक सब लोग, हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं, वो भी बैठे, उनको कुछ नहीं करना। उनको इस वक्त मोबाइल नहीं, इस वक्त पतोह की बात नहीं, सास की बात नहीं, बेटी की बात नहीं, ससुर की बात नहीं, आदमी की बात नहीं, किसी की बात नहीं। हमारी बहन बेटियों को भी धीरे धीरे सुभान अल्लाह कहना है। जब मैं दुरूद पढ़ने के लिए कहूं, दुरूद पढ़ना है तवज्जो के साथ। अब बताइए तकरीर शुरू की जाए जी? कोई टेंशन? हमारे कुर्बान भाई किधर है? तो हमारे कुर्बान भाई और जितने भी कमेटी के लोग हैं, जल्दी से 2 मिनट में आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ये स्टेज मुकम्मल कर जाएगा। अब तकरीर शुरू की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लती व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मैं तेज बोल रहा हूं तो आपकी आवाज भाग जा रही है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, पूरा बंगाल घूमता हूं। मैं जिस माइक को और जिस ऑपरेटर को दुआ दे देता हूं, बेटा पूरा हिंदुस्तान घूम जाता है। अगर कहीं मैं जलाल में आकर के जिसके लिए दुआ कर देता हूं, फिर समझ लो क्या होगा। जैसी आवाज शुरू में थी वैसी कर दीजिए। मैं उस वक्त बोल रहा था, आवाज बिल्कुल खुल के आ रही थी। अभी आप खुद देखो आवाज दब गई है। इको ज्यादा ना कीजिए, इको ज्यादा ना कीजिए, रिपीट ज्यादा ना कीजिए। आवाज दीजिए मेन वॉल्यूम से, साउंड में आवाज दीजिए, इसमें आवाज दीजिए मेन साउंड से। इको नहीं चाहिए हमको ज्यादा, ना इको ज्यादा चाहिए, ना ट्रेवल ज्यादा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आवाज आवाज आवाज, मशीन से आवाज बढ़ाइए, साउंड की आवाज बढ़ाइए, है ना? मशीन से साउंड की। अच्छा, अल्लामा शाकिर साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया। आसिफिया का दामन, आसिफिया का दामन, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी लोग बैठ जाइए, इत्मीनान से, इत्मीनान से बैठ जाइए। सभी लोग जल्दी से बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बैठ जाएंगे, सब लोग बैठ जाएंगे। अब ये देखिए चंदे वगैरह का काम हो चुका है। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा इस खजाने को यहाँ से हटा लीजिए, इस खजाने को यहाँ से बिल्कुल हटा लीजिए। कमेटी का काम हो चुका है, चंदे का काम हो चुका है, इस खजाने को यहाँ से हटाइए। अब एक रंग बनाइए, एक माहौल बनाइए। जो जलसों का माहौल होता है, एक रंग होता है, और उस रंग के अंदर जो दुनिया को तालीम दी जाती है, जो दुनिया को पैगाम दिया जाता है, अब वो रंग बनाइए। आपकी निगाहें देख रही हैं मैदान खिताबत के अजीम शहसवार, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत। अरे भाई यहाँ से हटा लीजिए, इसको पीछे लेके जाइए, स्टेज के पीछे लेके जाइए। अल्लाह के बंदे यहाँ से, हाँ यहाँ से हटाइए। अब बिल्कुल यहाँ से हटा लीजिए। अब एक माहौल बनने दीजिए, एक रंग बनने दीजिए। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इत्मीनान सुकून के साथ सब लोग बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अब सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हुजूर पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, मुफस्सिर कुरान, नकीबुल औलिया, हुजूर सैयदी सनदी मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती डॉक्टर शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, क़ादरी, नक्शबंदी, जहांगीरी, मदज़िल्लहुल नूरानी मिंबरे पाके मुस्तफ़ा पर पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ फरमाए। अब यहाँ हमारा जितना भी सुन्नी बैठा हुआ है, जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारी बेटियां, हमारी माएँ बैठी हैं, मेंबर शरीफ के उलमा बैठे, अब मैं इनकी तवज्जो चाहूँगा। और इंशाअल्लाह रहमान अब यहाँ से जलसा अपने रंग में होगा, अपने आप में होगा, अपने शबाब में होगा। और अल्लाह ने चाहा आपकी तवज्जो थोड़ी देर रही तो थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा ये जलसा बंगाल की वादी मालदा टाउन में नहीं, बल्कि ये जलसा तसव्वुरात में गुंबदे खिजरा के करीब हो रहा है। इंशाअल्लाह रहमान थोड़ी देर के बाद सुन्नियों का रंग होगा, एक मिजाज होगा, और यहाँ से दुनिया को एक बड़ी अजीम पैगाम दिया जाएगा, दुनिया को एक मिजाज दिया जाएगा, एक जहन दिया जाएगा। बस आपकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए और पूरा जहन आपका होना चाहिए। एक शेर में पढ़ता हूँ और एक शेर पढ़ करके मैं यहीं से अपने पिच पे आता हूँ, अपने रंग पे आता हूँ, और इंशाअल्लाह रहमान यहीं से ये जलसा अपनी कामयाबी की तरफ चलेगा। रात के 1 बजने वाले हैं, हम सब मदीने पाक से करीब होने वाले हैं। आप सबकी तवज्जो, हमारे नौजवानों की तवज्जो, जो काम, जो रंग आपने थोड़ी देर पहले किया था, वो काम ये किया था कि आज की रात किसी और की बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो मदीने के ताजदार की बात होगी। एक शेर पढ़ता हूँ और आपकी जिम्मेदारी है, कोई बात अच्छी लगे तो आपको हुजूर के नाम पे बोलना है। एक शेर में पढ़ता हूँ, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। ए बंगाल की सरजमीन पे हुजूर का जलसा करने वालों, मुस्तफ़ा जान रहमत का जश्न मनाने वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वालों,
आप अपने ज़हन दिमाग में कभी भी ये सोच करके न बैठना कि जलसा किसके आने से कामयाब होता है, जलसा किसके जाने से कामयाब होता है, जलसे में कौन आ जाए तो जलसा कामयाब होता है, जलसे से कौन चला जाए तो जलसा नाकाम होता है। मैं बंगाल वालों आपको एक ज़हन देता हूँ, क्योंकि ये मेंबर बड़ा बाबरकत मेंबर हो गया है, ये मेंबर बहुत फजली मेंबर हो गया है। अब इस मेंबर से कोई लतीफे की बात नहीं की जा सकती है, अब इस मेंबर से कोई हंसी मजाक की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त मेंबर शरीफ पे जिस जात को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिस अजीम हस्ती को अपने निगाहों के कैमरे में कैद कर रहे हैं, ये हस्ती कोई ऐसी हस्ती नहीं है, ये जात कोई ऐसी जात नहीं है। मुबारक कादरी किसी शेख किसी मशाइख का मुखालिफ नहीं है, न किसी शेख किसी मशाइख का दुश्मन है, लेकिन हम किसी को इतना जल्दी तस्लीम नहीं करते हैं, हम किसी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम न टोपी देख के बहकते हैं, हम न दाढ़ी देख के फिसलते हैं, हम न अमामा देख कर डगमगाते हैं, हम न जुब्बे देख कर डगमगाते हैं। अगर हम किसी शेख को तस्लीम करते हैं तो उसकी शुयूखी से पहले, उसकी तरीकत से पहले, उसकी मुरीदी से पहले, उसके पीर होने से पहले हम ये देखते हैं बंदे के अंदर इल्म कैसा है, बंदे के अंदर अमल कैसा है, बंदे के अंदर तकवा कैसा है, बंदा मसलक का पाबंद कितना है, बस बंदा बुजुर्गों का पाबंद कितना है। मुझे कहने में इस बात का कोई यार नहीं, मैं डंके की चोट पर सिर्फ मालदा में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहने लगा हूं, अगर किसी को कोई ऐसा पीर देखना हो जिस पीर के अंदर इल्म की शुआएं भी चलती हो, तकवा की चिंगारी भी चलती हो, बुजुर्गों का कैरेक्टर भी नजर आता हो, सूफिया का लिबास भी नजर आता हो, मस्तक आला हज़रत के सीने में दर्द भी नजर आता हो, जो अपने बच्चों के लिए न जीता हो बल्कि इस्लाम के लाडलों के लिए जीता हो, तो ये सरापा मुजस्समा अगर किसी एक पिराए में पैरा दिया जाए तो पूरा बंगाल उसी शख्सियत को हुजूर शकील मिल्लत कहा करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया, मसलके आला हजरत तर्जुमान फैजान आसिफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप यकीन जानिए, थोड़ी देर जहन बनाइए और मेरा जहन बन जाने दीजिए, जिस जहन पे मैं आना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर जहन बनाइए। खुदा की कसम मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद जब जहन बनेगा तो मैं यकीन से कहता हूँ, ज़बाने हाल से ये जमीन भी आपके नबी का नाम लेगी, ये आसमान भी आपके नबी का नाम लेगा, ये पिंडाल भी मुस्तफा का नाम लेगा, यहाँ के दरो दीवार भी मुस्तफा का नाम लेंगे। अगर कोई आकर के कहेगा मुबारक कादरी तुम कैसी बातें करते हो, ये जमीन तो किसी और का नाम लेती है, आसमान तो किसी और का नाम लेता है, पेड़ पौधे तो किसी और का नाम लेते हैं, मैं कहूंगा झूठ है झूठ, ये दावा है दावा। दलील ये है, ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत पुराण पढ़ो, वाल्मीकि की रामायण पढ़ो, तुलसीदास की रामचरित्र मानस पढ़ो, कबीर का दोहा पढ़ो, हिंदू को पढ़ो, सिख को पढ़ो, ईसाई को पढ़ो, बौद्ध को पढ़ो, कृष्ण को पढ़ो, बिहारी को पढ़ो, बंगाली को पढ़ो, उड़िया को पढ़ो, मलयालम को पढ़ो, तेलंगाना को पढ़ो, हिंदुस्तान को पढ़ो, पाकिस्तान को पढ़ो, जर्मनी को पढ़ो, जापान को पढ़ो, मलेशिया को पढ़ो, हालैंड को पढ़ो, पूरी दुनिया को पढ़ो। पूरी दुनिया ने बेइत्तेफाक राय ये कह दिया है, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। ये पूरी कायनात का निजाम चल रहा है इसलिए कि इस जमीन पे आमिना के लाल ने कदम रखा, इस जमीन पर आमिना के लाल ने कदम रखा है। ये कायनात का निजाम इसलिए चल रहा है कि इस जमीन ने कदमों को, इस जमीन ने बोसा दिया है मुस्तफा के कदमों को। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, मुझे एक बात बताओ, तुम कब तक किस्से सुनोगे, तुम कब तक लतीफे सुनोगे, तुम कब तक कहानियां सुनोगे?
सुनोगे। क्या मुझे लतीफा सुनाने नहीं आता, मुझे कहानी सुनाने नहीं आती, मुझे दर्द सुनाने नहीं आता, मुझे तुम्हें हंसाने नहीं आता, मुझे तुम्हें हिलाने डुलाने नहीं आता? ये कौन सी बड़ी बात है? दो शेख चिल्ली का चुटकुला सुनाऊंगा, आप हंसने लगिएगा। दो लतीफा सुनाऊंगा, आप मुस्कुराने लगिएगा। दो कहानी सुनाऊंगा, आप हंसने लगिएगा। इससे क्या होगा? हंसिएगा, मुस्कुराइएगा, लतीफा सुनिएगा, मजा लीजिएगा, ले बाजार दे बाजार सुनिएगा, उसके बाद घर चले जाइएगा। जलसे इसलिए नहीं किए जाते हैं सिर्फ आपको हंसाया जाए, आपको रुलाया जाए। जलसे इसलिए नहीं किए जाते हैं आपको सिर्फ चुटकुला सुनाई जाए, आपको कहानी सुनाई जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे अहले सुन्नत में जलसों को इसलिए रखा गया है कि लोग यहाँ दिल के अंदर कुफ्र की गलाजत लेकर आए और जब इस महफिल से जाए तो उनका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जलसों का मकसद यही होता है। क्यों? क्योंकि इस महफिल के अंदर सिर्फ आप नहीं आते हैं, इस महफिल के अंदर सिर्फ हम नहीं आते हैं, इस महफिल के अंदर सिर्फ बेटियां नहीं आती हैं, इस महफिल के अंदर सिर्फ बच्चियां नहीं आती हैं, इस महफिल के अंदर सिर्फ सुन्नी नहीं आता है। हुजूर नकीबुल औलिया के कदमों का बोसा देकर पूछ और आंखें हैं तो देख। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वो महफिल है जिस महफिल को अकीदत से तू सजा ले तो देवा से वारी से पाक भी आते हैं। अगर अकीदत से सजा ले तो पंडवा से अलाउल हक पंडवी भी आते हैं। अगर अकीदत से सजा ले तो केछौछा से मखदूम अशरफ भी आते हैं। अगर अकीदत से सजा ले तो तेरी महफिल में बरेली से आला हजरत भी आते हैं, ताजुश शरिया भी आते हैं। अगर अकीदत से महफिल सजा ले, इश्क की जमीन बिछा ले, आंसुओं का नजराना पेश कर दे तो खुदा की कसम तेरी महफिल में अजमेर से गरीब नवाज भी आते हैं, बगदाद से गौसे आजम भी आते हैं, नजब अशरफ से मौला अली भी आते हैं, करबला से हसन हुसैन भी आते हैं। आंखें हैं तो देख और पूछ नकीबुल औलिया से तो ये कहेंगे अरे ये सब तो गुलाम है गुलाम। अगर करम हो जाए तो गुलामों के साथ मदीने से मुस्तफा भी आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आसिफिया, फैजाने आसिफिया, नारे तकबीर। मदीने से मुस्तफ़ा भी आते हैं, मदीने से मुस्तफ़ा भी आते हैं। और जब हुजूर के आमद की बात हुई तो मुझे एक शेर याद आने लगा। हुजूर नकीबुल औलिया बैठे हैं, अब एक शेर याद आने लगा, मैं गुनगुनाऊंगा। अब मैं गुनगुनाऊंगा, देखता हूँ कितना सुन्नी झूमेगा। हर तरफ मेरी आँखों में काबा रहे, वाह वाह वाह, रंग में रंग में रंग में रंग में रंग में, हर तरफ मेरी आँखों में काबा रहे और तैबा का जीना तो क्या बात है। हर तरफ मेरी, हर तरफ मेरी आँखों में काबा रहे और तैबा का जीना तो क्या बात हो। दाएं बगदाद हो, अरे दाएं बगदाद हो, बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात हो। हर तरफ सुभान अल्लाह, बहुत खूब, आँखों में काबा रहे, सुभान अल्लाह। हर तरफ मेरी आँखों में काबा रहे और तैबा का जीना तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर तरफ मेरी आँखों में काबा रहे और तैबा का सीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो, वाह सुभान अल्लाह, अरे दाएं बगदाद हो, बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। हर तरफ मेरी
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान आसिफिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसमें एक शेर ऐसा है, अशार बहुत है, एक शेर पढ़ता हूँ। एक शेर ऐसा है जो आम आदमी के समझ के बाहर है, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। ये शेर दो लोगों को समझ में आएगा, जिसके दिल के अंदर हुजूर का इश्क हो या जिसके दिल के अंदर अपने मुर्शिद का इश्क हो। हुजूर का इश्क होगा तो उसे इस शेर का मतलब समझ में आएगा, मुर्शिद का इश्क होगा तो मुर्शिद का इश्क उसे हुजूर के इश्क का मजा चखा देगा, है ना। अब ये जिनके गलों के अंदर आसवी पट्टा है ना, जिसके गले में आसवी पट्टा है, जिसके गले में जहांगीरी पट्टा है, जिसके गले में नक्शबंदी पट्टा है, जिसके गले में कादरी पट्टा है, जिसके गले के अंदर हुजूर की गुलामी का पट्टा है, एक शेर सुनना। आशिक क्या कहता है, क्या कहता है? काश मदफन बने मेरा शहरे नबी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। पूरा मजमा अगर रंग से बोले तो कसम खुदा की मजा आ जाएगा। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से बोलो ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब मालदा से आवाज गूंजती है तो पूरे हिंदुस्तान में जाती है। हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। काश मदफन बने मेरा शहरे नबी, है तमन्ना मेरे दिल की बस आखिरी। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। काश मदफन बने मेरा शहरे नबी, है तमन्ना मेरे दिल की बस आखिरी। अतर के बदले, ओ अतर के बदले मलने को मिल जाए बस मुस्तफा का पसीना, तो क्या बात है। अतर के बदले, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अतर के बदले मलने को मिल जाए बस मुस्तफा का पसीना, तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो, बहुत खूब। मेरी तकरीर जब होती है, मेरी गुफ्तगू जब होती है तो दाएं बगदाद हो, बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना, तो क्या बात है। जब इस जलवे की बात होती है, इस रूहानियत की बात होती है, इस रंगत की बात होती है, आप सब जानते हैं मेरे नाम के आगे जो चतुर्वेदी का कोड लगा हुआ है, ये एक ऐसा अल्टीमेटम, ये एक ऐसा इशारा है, कि ऐसा सिग्नल है कि इस नाम का जहाँ पे ऐलान होता है, इधर वाले तो आते ही आते हैं, इधर वाले भी आ जाते हैं। उनको पता चलता है कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जो सिर्फ इधर वालों की बात नहीं करेगा, इधर वालों की भी बात करेगा। और जहां मैं इधर वालों को देखता हूं, मैं फौरन अपना वाईफाई खोल देता हूं, उसके हॉट स्पॉट से जोड़ देता हूं, और जब टावर कनेक्ट हो जाता है तब मैं बताता हूं, बेटा देख इधर के टावर में कितनी पावर है, देख इधर कितनी रूहानियत है, देख इधर कितना रंग है, देख इधर कितना नूर है। अब यहाँ बैठे हैं, मैं मक्के की बात कर रहा हूँ, मदीने की बात कर रहा हूँ, बगदाद की बात कर रहा हूँ, अजमेर की बात कर रहा हूँ। मैं दावा ये कर रहा हूँ कि ये ज़मीन मुस्तफ़ा का नाम ले, ये आसमान मुस्तफ़ा का नाम ले, पेड़ पौधे मुस्तफ़ा का नाम ले, ये दुनिया में जितने भी कायनात में चरिंदो परिंद शजरो हजर, ये पूरे कायनात का जो निज़ाम है, कायनात का कोना कोना, जर्रा जर्रा, दरिया दरिया, कतरा कतरा, सब हुजूर के दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम लेते हैं, सब हुजूर का जिक्र करते हैं, सब हुजूर का नाम लेते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं। ये दावा है। अगर कोई कल को आपसे आकर के पूछ दे, ये बताइए जनाब कुर्बान साहब ने हुजूर नकीबुल औलिया के मशवरे पर, हुजूर नकीबुल औलिया के हुक्म पे मुबारक कादरी चतुर्वेदी को बुलाया था। रात में वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ये पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम जो है वो कायनात का गोशा गोशा मुस्तफ़ा का नाम लेता है, हुजूर का नाम लेता है, हुजूर का कलमा पढ़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अगर उसके सामने कहूं कि अशतुल माआत की रिवायत है, वारिद शुदा अस्त किताबत इसमें शरीफ बारस व आसमान हा व किश्वरे बहिश्त व बारगाह हा व बरसीन हा हुरुल ईन।
अगर मैं उसके सामने अशतुल माद की रिवायत अगर पढ़ दूं तो उसके सर से बाउंस कर जाए, वो कंफ्यूज हो जाए, वो कह दे ये काम हुजूर नकीबुल औलिया का है, ये आशवी मिशन के अंदर बैठ करके बच्चों को पढ़ाएंगे, ये उनको समझ में आएगा कि ये अशतुल माद में कहा क्या कहा गया, बुखारी शरीफ में कहा गया, हम तो साहब समझ नहीं पाएंगे। हमको समझाइए कि इस पूरे कायनात के अंदर कैसे आपके नबी का नाम गूंज रहा है। अब उसके लिए जनाब भाई कुर्बान साहब ने, इनकी कमेटी ने, पूरी टीम ने हजरत के हुक्म पे मुझे बुलाया है। तो मैं तमाम फिरक़े बातिला से कहता हूँ, और दुनिया के तमाम ताकत के लोगों आ जाओ और आकर के जरा सामने बैठ जाओ और सुनो, तुम्हारी किताबों के अंदर इसका जिक्र कहीं आया कि नहीं आया कि ये पूरी कायनात मेरे मुस्तफ़ा की दीवानी है, इस पूरे कायनात के अंदर मेरे मुस्तफ़ा के नाम का चर्चा चलता है, इस पूरे कायनात के अंदर मेरे मुस्तफ़ा की हुक्मरानी चलती है। अगर कोई आपसे पूछे तो जवाब क्या दीजिएगा? जब उसको जवाब देना हो तो उससे कहिएगा यार जरा अपनी किताबों को खोज ले और उसी किताबों से पूछ ले कि इस कायनात के अंदर मुस्तफ़ा का हुक्म चलता कि नहीं चलता, इस कायनात में मुस्तफ़ा की हुक्मरानी चलती है कि नहीं चलती है। अब जब ये सवाल कीजिएगा तो आपके निगाहों के सामने किताब आती है, जिस किताब को कहा जाता 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 है यजुर्वेद। इनके यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इनके यहाँ किताब है जिस किताब का नाम है यजुर्वेद, जिसको वेद व्यास ने लिखा है। यजुर्वेद का ट्रांसलेशन कृष्ण ने किया है और कृष्ण ने किताब लिखी है यथार्थ गीता, और जो इन्होंने यथार्थ गीता लिखी जिसको भगवत गीता कहा गया, जरा भगवत गीता को पढ़िए और इनसे पूछिए कि इस पूरे कायनात में मुस्तफ़ा का निजाम कैसे चलता है। हमारे यहाँ जो नौजवान बच्चे, मैं इनसे कहता हूँ बेटो, तुमने जहाँ चुटकुलों को जगह दी, हंसी मजाक को जगह दिया, अपने दिल के अंदर इस तारीख को जगह दो, अपने दिल के अंदर इस तारीख को जगह दो, इसको याद कर लो, जगह बसा लो, ताकि जब कोई सरफिया तुम्हें कल कोई रोके और रोक करके ये कह दे कि इस्लाम तलवार से फैलता है, इस्लाम बारूद से फैलता है, इस्लाम बम से फैलता है, इस्लाम जुल्म पर बरियत से फैलता है, तो डंके की चोट पर आप कहना नहीं ये बात झूठ है। हम रात हुजूर नकीबुल औलिया के साथ गए थे, हमने जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा में बैठा और हमने फकीर कादरी की गुफ्तगू को सुना। बनारस से चतुर्वेदी साहब आए थे, उन्होंने बता दिया कि इस्लाम न तलवार से फैला है, न बारूद से फैला है, न बम से फैला है। हमारा इस्लाम तो मदीने वाले के दामने करम से फैला है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमारा इस्लाम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामने करम से फैला है। और दलील हम अपनी किताबों से नहीं, आपकी किताब है जिस किताब को कहते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का ट्रांसलेशन किया है कृष्ण ने। कृष्ण की किताब का नाम है भगवत गीता। भगवत गीता के अंदर जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं सुनो, संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्यमन भवने विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा शुगरुह देवदत्ते जगतपति अशिनाश शाद्वन मटे चरिये गुणवती स्वाहा। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपकी थोड़ी सी आवाज बुलंद हो जाए तो खुदा की कसम ये आवाज यहाँ नहीं, पंडवा शरीफ की बारगाह को चूम कर ये आवाज अजमेर तक पहुंच सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार मैं और पढ़ता हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, फिर आपको इसका ट्रांसलेशन सुनाने में हमको मजा आएगा। बाबा ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, भगवत गीता के अंदर लिखा, वो कहते हैं संबल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस्य महात्यमन भवने विष्णु यशस्कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गरुह देवदत्ते जगतपति अशिनाश शादवन मटेचर्य गुणवती स्वाहा। टेंशन मत लीजिए, जहां मैं रुक जाऊं बस वहीं आप शुरू हो जाइए। एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 1-2 किताब सिर्फ पढ़ करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का फजल है। मैं जहाँ जिस शहर से आता हूँ, हमारे शहर के अंदर वर्ल्ड लेवल का स्कूल है जिसको BHU कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस जबान को हमने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा। पढ़ने के बाद वहाँ के जो बड़े लेक्चरार्स हैं, बड़े प्रोफेसर्स हैं, जिनकी जबान पे महारत है, जिन्होंने PhD किया है, उनसे पढ़ा, डिबेट किया, सीखा, रिसर्च किया, तहकीक की, तब डंके की चोट पे कहता हूँ और बबांगे दोहल कहता हूँ, यार तुम कहां से मुस्तफा की अजमत को मिटाओगे? ये चंद लोगों को मार काट कर, पीट पाट कर, हटा कटा छटा भगा कर सोचोगे कि इस्लाम मिट जाएगा, तो तुम्हें मालूम नहीं है। अरे इस्लाम की शान ये है कि जिस कदर मुसलमानों का खून बहता है, इस्लाम का पेड़ उतना ही हरा भरा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
ये इस्लाम है, इस्लाम जो दुनिया के अंदर तब तक चलेगा जब तक रब का करम रहेगा, अल्लाह का करम है, इस्लाम है, कायनात का निजाम चलता रहेगा, क्योंकि ये इस्लाम है। इस्लाम किसी मुल्ला की देन नहीं है, बल्कि मदीने वाले रसूल अल्लाह की देन है। बाबा जी क्या कहते संबल ग्राम मुख्य शिवराहण से महात्मन भवन विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा शुगरूह देवदत्ते जगतपति अशिना शिशादवन में टेचन गुणवती स्वा। आगे बाबा ने एक जुमला और कहा, इसको भी सुनो। वो कहते हैं अहमदी पितुस्परी मेरा मेघा मेरी तस जगत सूर्य इवाजनी स्वा। जोर से और मोहब्बत से समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? 15 साल से बोल करके हम नहीं समझ रहे, आप 2 मिनट में कैसे समझ जाइए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहिएगा कि हजरत जब आप ही नहीं समझते हैं तो हमको कैसे समझाइएगा? अल्लाह का करम है, मैं समझता भी हूँ, समझाता भी हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था, बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो उसको। ऐ सुभान अल्लाह, कितने समझदार हैं आप लोग। आप इशारे की जुबान समझते हैं और आप सिर्फ इशारे की जुबान नहीं समझते हैं। अल्लामा शाफी साहब हुजूर नकीबुल औलिया ने इनको रूहानी तौर पे इतना ट्रेंड कर दिया है, ये सिर्फ इशारे की जुबान नहीं समझते हैं, ये शायर है, शायर। जी हजरत यहाँ जितना बैठा है सब शायर है। अगर आपको यकीन नहीं तो हम टेस्ट दिलवा देते हैं, सब शायर है। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। अभी आपके अंदर की आधी शायरी जगी है, जरा पूरा शायर जगाइए ना। इधर का शायर क्या कर रहा है? यही बैठा है कि खेत चरने गया है। जरा इधर का शायर भी जग जाए। सबसे आला वो औला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जरा बोल के देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना सोना लग रहा है। कोई कहता है हमारा टीएमसी, कोई कहता है हमारा बीजेपी, कोई कहता है हमारा जदयू, कोई कहता है हमारा लालटेन, कोई कहता है हमारा तीर निशान, कोई कहता है हमारा ये निशान, कोई कहता है हमारा बंगला, कोई कहता है हमारा बिहार, कोई कहता है हमारा यूपी, कोई कहता है हमारा झारखंड, कोई कहता है हमारा महाराष्ट्र, कोई कहता है हमारा हिंदुस्तान, कोई कहता है हमारा तुर्किस्तान, कोई कहता है हमारा इंग्लिस्तान। आला हजरत ने कहा, मरते दम तक तुमको क्या कहना है? सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों नबी। आलम का दूल्हा। अरे सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका। ओ सुन्नियों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहली मरतबा में जितनी देर से बैठा हूं, किसी बुजुर्ग ने नारा लगाया। ये जवान लोग कब लगाएगा? ये जवान लोग सोच रहे हम नारा लगा के क्या करेंगे? नारा लगा के क्या करोगे? अगर कोई टीएमसी का नारा लगाता है तो इसलिए लगाता है कि हमको कुछ ठीका मिल जाएगा। कोई बीजेपी का नारा लगाता है इसलिए लगाता है कि हमको कोई बहुत बड़ा टेंडर मिल जाएगा। ये दुनिया में जो लोग पार्टियों का नारा लगाते हैं इसलिए लगाते हैं हमें कुछ इनाम मिल जाएगा, कुछ तोहफा मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपके जहन में सवाल आएगा ना, हम क्यों नारा लगाएं? नारा लगाने से क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, नारा लगाना ये इश्क की पहचान है। बेशक, जो समझेंगे बस वही बोलेंगे। नौजवानों, नौजवानों, नारा लगाना ये इश्क की पहचान है। जिसके दिल में जिसका इश्क होता है उसी का नारा लगाता। जिसके दिल में पार्टी का इश्क होगा पार्टी का नारा लगाएगा। दीदी से प्यार होगा दीदी का लगाएगा। दादा से प्यार होगा दादा से का लगाएगा। जिसका इश्क होगा जिसका प्यार होगा उसका लगाएगा। हम नबी का इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें नबी से प्यार है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने कहा इस नारे को लगाओ, इतना लगाओ कि ये आदत बन जाए। कहा नारा लगाने से क्या होगा? तो आला हजरत कहते हैं नारा यहाँ लगाओ, जब कयामत के मैदान में सब रोएगा तो यही नारा जिसका लगा रहे हो जब वो कयामत में आएगा तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे आएगी, कैसे आएगी? तो आला हज़रत कहते हैं पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आला हज़रत कहते हैं पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे,
सुन्नियों आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ओ सुन्नियों आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पैगामे नकीबुल औलिया क्या है? पैगामे सरकारे आसी क्या है? मिशने सरकारे आसी क्या है? सुनो, मिशने सरकारे आसी ये है, पैगामे हुजूर नकीबुल औलिया ये है क्या? सुन्नियों हशीर में होगा हमारा, हशीर में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाओ। सुभान अल्लाह, नारा अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। हाय हाय, हुजूर करम फरमा रहे हैं, हुजूर दुआओं से नवाज रहे हैं। फकीर की बैटरी चार्ज होती जा रही है और दिल के अंदर से आला हजरत का फैजान निकलता जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कुर्बान बाबू जरा रंग में आइए, आहा रंग में आइए। हुजूर ये जो सर पे ताज है ना, इस पे मुझे एक जुमला याद है, तवज्जो है आपकी? एक जुमला आया, दुनिया में लोग जब किसी से खुश होते हैं ना, बहुत कुछ देते हैं। कोई किसी को कुर्सी दे देता है, कोई किसी को सोफा दे देता है, कोई किसी को बेड दे देता है, कोई किसी को घर दे देता है, कोई किसी को मकान देता है। खुदा की कसम इस सिलसिले के बुजुर्गों का एक अलग रंग है। जब ये किसी से बहुत खुश होते हैं तो अपना ताज उसे तोहफे में अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ इस सिलसिले की खूबसूरती है, जी, सिलसिले जहांगीरी की खूबसूरती है, सिलसिले नक्शबंद की खूबसूरती है। ये इन सूफिया का एक अलग, चूंकि ताज का एक अलग मकाम होता है। अब ताज दे दिया तो बचा क्या? ताज दे दिया गोया कि अपना राज दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज दे दिया गोया कि अपना राज दे दिया। और हुजूर आपके कदमों को चूम के एक जुमला अचानक, ताज दे दिया गोया कि अपना राज दे दिया। अबे राज नहीं दे दिया, पीर ने मुरीद को उसकी जिंदगी का मेराज दे दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नकीबुल औलिया, नकीबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय, और राज दिया तो कैसे दिया? राज दिया तो कैसे दिया? राज दिया तो कैसे दिया? तुम्हें क्या बताऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तुम्हें क्या बताऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम बस में इस कदर रंग आ गया है, ऐसी रूहानियत आ गई है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हवा का मौसम बता रहा है। वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, थोड़ी देर पहले
ऐसा लग रहा था कि ये महफिल पसमुर्दा हो रही है, लोग अजीब कैफियत में हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। नौजवान कह रहे थे किसी के आने से जलसा कामयाब हो जाएगा, किसी के आने से जलसा फेल हो जाएगा। मैं कहता हूँ पागल हो, किसी के आने से न जलसा कामयाब होता है, न किसी के जाने से जलसा खराब होता है। अबे न आने से होता है, न जाने से होता है। तुम्हारी महफिल अगर हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाए बस जलसा उसी से कामयाब होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नकीबुल औलिया, नकीबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपने सरकारों का नाम इसीलिए लेते हैं, हम अपने सरकारों की बात इसीलिए करते हैं, हम अपने सरकारों से फैज इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इन सरकारों का मामला क्या है। मुझसे कुर्बान भाई ने चंद हफ्ते पहले कहा था कि हजरत हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा। हमने कहा क्या नाम रखा? आपने कहा हमने नाम रखा है फैजान आसिफिया कॉन्फ्रेंस। हमने कहा बिल्कुल ठीक किया। इन्होंने कहा हजरत हमसे कुछ लोगों ने सवाल किया और उनका सवाल करना जायज भी है। आखिर ये आसिफिया हैं कौन? ये आसिफिया हैं कौन? ये आसिफिया कैसे हैं? ये आसिफिया का मामला क्या है? ये फैजान आसिफिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रखा गया? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं बहुत सारे जुमलों को, बहुत सारी रिवायतों को, बहुत सारी तारीखों को चंद जुमले के अंदर पिरो करके हुजूर नकीबुल औलिया की बारगाह में खिराजे तहसीन पेश करूं। मैं कहूं कौन है आसिफिया, कौन है गुलामे आसिफिया, कौन है आसिफिया? तो सुन फकीर कहने की हिम्मत कर रहा है गौसे आजम की करामत, गौसे आजम की करामत, आला हजरत की इनायत और अहले सुन्नत के तमाम बुजुर्गों के फैजाने करम का नाम आसिफिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान आसिफिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर नकीबुल औलिया। कौन है सरकार आसिफिया? कल से कल को अगर आपसे कोई कह दे कौन है सरकार आसिफिया, ये फैजान आसिफिया आपने नाम क्यों रखा? मैं बताऊं आपको, इस बज़्म से आपको मैसेज लेके जाना है, इस बज़्म से आपको पैगाम लेके जाना है। कौन है आसिफिया? एक भाई के पास जब दौलत की अंबार हो जाए तो अक्सर नफ्स ऐसा है, मेरी बहनों तुम भी तवज्जो सुनो, नफ्स ऐसा है जो इंसान को काबू में नहीं रखता, कंट्रोल में नहीं रखता। इंसान अक्सर दौलत के नशे में इतना पागल हो जाता है कि जब दौलत आए तो वो अपने भाई को भूल जाता है, जब दौलत आए तो वो अपने भाई को इग्नोर कर देता है, जब दौलत आए तो वो अपने भाई को तवज्जो नहीं देता। इंसान का मिजाज ये हो गया है कि अगर इंसान के पास थोड़ी सी दौलत आ जाए तो फिर वो अपने भाई की तरफ मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता। ये तुम जिसे आसिफिया कहते हो ना, इनकी जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत फलसफा है जिसे अपने पास लेके जाना। ये जो आसिफिया है ना, ये खुद है और इनके एक भाई है। अब देखो, एक भाई इतना बड़ा अल्लामा, एक भाई इतना बड़ा मुनासिर, एक भाई इतना बड़ा कलमकार, एक भाई इतना बड़ा फनकार, एक भाई इतना बड़ा फकीर, जिसके कलम की मार का आलम यह है कि अगर वो कलम हिंदुस्तान में चलाए तो बरतानिया के नजदियत के अंदर जलजला आ जाए। एक भाई इल्म के एतबार से इतना मजबूत और एक भाई मसनदे मशाइख पर, मसनदे विलायत पर इस कर्रो फर्क के साथ बैठा है कि उसके पास मुरीदों का एक बड़ा काफिला है, मुरीदों का एक बड़ा मजमा है, मुरीदों की एक बड़ी तवील फहरिस्त है और सरकारे हसन सरकार का एक बड़ा फैजान है, बुजुर्गों की बड़ी इनायात है। अब चाहिए ये कि जब मुरीदीन का तांता है तो एक भाई दूसरे भाई को तवज्जो न दे, लेकिन सुन, बुलंद होने के बाद भी, कामयाब होने के बाद भी अगर बड़ा भाई छोटे
छोटे भाई के पास आए, छोटा भाई बड़े भाई के पास जाए तो दोनों एक दूसरे के पे जान कुर्बान कर दे, दोनों एक दूसरे पे जिंदगी कुर्बान कर दे, दोनों एक दूसरे के लिए अपनी आंखों को बिछा दे और दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करें। ये मिसाल है कि भाई जब भाई से कामयाब हो जाए तो नफरत न करे, भाई भाई से प्यार करे। भाई अगर कामयाब है तो भाई को सताए नहीं बल्कि भाई से मोहब्बत करे। आप कहेंगे हजरत किसकी बात कर रहे हैं? मैं कहूंगा एक बड़ा भाई है दुनिया जिसे फैजुल आरफीन कह रही है, एक छोटा भाई है दुनिया जिसे रईसुल कलम कह रही है। न बड़े भाई का तरीकत में जवाब है, न छोटे भाई का इल्म कलम में जवाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजानी आसिफिया कॉन्फ्रेंस। हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी, जोर से जोर से जोर से, ये आपके बुजुर्गों की तारीख याद बताऊंगा, लतीफ़ा चुटकुला हंसी सुनाऊंगा, थोड़ी देर याद रहेगा भूल जाइएगा। जब बुजुर्गों की तारीख याद रखिएगा आप बूढ़े हो सकते हैं लेकिन ईमान आपका हमेशा जवान नजर आएगा। लोग कहते नहीं हमें नाज है क्योंकि हमारे पास बंबई का फला एक्टर है। लोग जिस एक्टर को फॉलो करते वो कहते हैं हमारे पास फला एक्टर है, हम फला एक्टर को फॉलो करते। यार किसी के पास चंद दिनों की खूबसूरती लेकर के अगर कोई नौजवान एक्टिंग में आए तो मुझे कहते हो कि हमारे पास फला एक्टर है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं टीवी पर मोबाइल के स्क्रीन पे अगर कोई सीरियल देख ले तो वो कहती है कि हम फला हीरोइन की एक्टिंग करते, हम फला हीरोइन की नकल करते। मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूंगा, अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, तुमने बंबई के लफंगों की तारीख तो पढ़ी है, तुमने कभी इस्लाम के हीरो की तारीख पढ़ी है? खुदा की कसम तुम्हारे पास ऐसे ऐसे हीरो हैं, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे हीरे हैं, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे जयाले हैं, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे बहादुर हैं, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे जवान मर्द हैं कि अगर उनकी तारीख पढ़ लो, सुन लो, याद कर लो तो मेरी बात याद रखना, तुम्हारा जिस्म उम्र के हिसाब से बूढ़ा हो सकता है लेकिन 80 साल की उम्र में भी तुम्हारा इतना ईमान जवान रहेगा कि तुम डंके की चोट पे कह दोगे जब टाटा जमशेदपुर के रईसुल कलम के इल्म का ये आलम है, जब फैजुल आरिफीन गुलाम आसिफिया के फैजान का ये आलम है तो बगदाद के अब्दुल कादिर की विलायत का आलम क्या होगा? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वाह। छोटे भाई है, तवज्जो के साथ, कौन है आसिफिया? कौन है आसिफिया? कौन है सिलसिले आसवी और कौन है हुजूर नकीबुल औलिया? एक जुमला और कहता हूं, इतने डंके के साथ और इतना सीना ठोक करके हर मौलवी बात भी नहीं कर सकता है। जी जी जी, नहीं कर सकता है। अल्लाह का फजल है कि हम कलेजा ठोक के करते हैं, वाह वाह वाह, हम डंके की चोट पे करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा रज़्ज़ाक कोई मौलवी नहीं है, हमारा रज़्ज़ाक अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हक बात डंके की चोट पे की जाती है। सुनो, सरकार रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी जिनकी बड़ी खिदमात अहले सुन्नत में, जिन्होंने यहाँ से लेकर बरतानिया तक सफर किया, अहले सुन्नत को बड़े बड़े इदारे दिए, वहाँ इदारे बनाए जहाँ नजदियत का, वहाबियत का, देवबंदियत का, बदअकीदगियत का किला था, गढ़ था। सहारनपुर आपने नाम सुना होगा, देवबंद आपने नाम सुना होगा, अंबेठा आपने नाम सुना होगा, नानौता आपने नाम सुना होगा, गंगोह। अल्लाह का करम है कि फकीर ने उस इलाके का सफर किया है, हमने उस इलाके में जलसे किए हैं। ये इलाका यूपी के मुरादाबाद, यूपी के सहारनपुर, दिल्ली के करीब का ये सब इलाका है जिसमें मुजफ्फरनगर आता है, जिसमें शामली आता है, जिसमें बुढ़ाना आता है, जिसमें सहारनपुर आता है, जिसमें देवबंद आता है, जिसमें अमेठी आता है, जिसमें नानौता आता है।
ये सब वो इलाके हैं जहां नजदियत का इलाका नहीं, नजदियत की गढ़ है, नजदियत का किला है। इसके अंदर जाना किसी छोटे दिल वाले का काम नहीं है, लेकिन खुदा की कसम दिल्ली से बाईकार तने तन्हा गौस पाक का नाम लेकर और मसलके आला हजरत के मिशन को लेकर सहारनपुर से लेकर के अंबेठा तक, अंबेठा से लेकर नानौता तक, नानौता से लेकर सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर के देवबंदियों के गढ़ तक, अगर किसी ने उनके घर के अंदर जाकर लाखों रुपए इनाम देकर मुनाजरा करके मैदान को फतह करके अहले सुन्नत का किसी ने अगर झंडा गाड़ा है तो उसी मुजाहिदे आजम को दुनिया रईसुल कलम कहती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आसिफिया, फैजाने आसिफिया, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर रईसुल कलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, ये एक भाई का कमाल है, ये एक भाई और इन्हीं के बड़े भाई हैं, जोर से जोर से जोर से जोर से, इन्हीं के बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं। जब छोटे का इतना जलवा है तो बड़े का कितना जलवा होगा। और सुनिए, ये जो पूरा खानदान है, ये जो पूरा घराना है ना, सरकारे आसिफिया का, खुदा की कसम इनके बाप की तारीख पढ़िए, इनके दादा की तारीख पढ़िए, इनके परदादा की तारीख पढ़िए, इनके खानदान के अंदर या तो कोई वक्त का बड़ा आलिम होता था या तो अपने वक्त का बड़ा पीर होता था। सारा घराना पढ़ा लिखा, सारा घराना इल्म और तरीकत से लबरेज। छोटे भाई हैं। अब जरा बड़े भाई पे आओ। बड़े भाई कौन? ये बड़े भाई है जिन्होंने इब्तिदाई तालीम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक इदारा है जो तकरीबन 165 साल पुराना इदारा है। नाम उसका अल-कुल्लियतुश शर्क़िय्या चश्मे रहमत है। जिन्होंने तालीम वहां हासिल की, उसके बाद तालीम मुकम्मल किया कहां? आला हजरत का मदरसा बरेली शरीफ, जिसको मंजर इस्लाम कहते हैं। मैं तहदीसे नेमत के तौर पे कह दे रहा हूँ। फकीर ने भी इब्तिदाई 3 साल की जो तालीम हासिल की है वो मैंने भी गाजीपुर के चश्मे रहमत में हासिल की है। और अपनी तालीम का सफर जो हमने मुकम्मल किया है वो हमने बरेली शरीफ के मंजर इस्लाम में किया है। अल्लाह की कसम, हुजूर नकीबुल औलिया से मिलने के बाद आज जो हम सरकारे फैजुल आरिफीन पे बोल पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमने इन दोनों इदारों में पढ़ा है, इन इदारों की मिट्टी, इन इदारों का नमक हमें पुकार पुकार के कह रहा है। अरे कहता क्यों नहीं है कि इस दुनिया के अंदर ये जो फैजान चमक रहा है, ये माल्टा का फैजान अगर चमक रहा है तो जरिया नकीबुल औलिया है, लेकिन फैजान तो आसिफिया के दरबार से आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आसिफिया, फैजाने आसिफिया, हुजूर नकीबुल औलिया। अब तारीख याद कीजिए, तारीख को सुनते चलिए। ये जनाब अचानक मुलाकात हुई। कहाँ? भैंसोड़ी शरीफ एक बहुत बड़ी बारगाह है, बहुत बड़ी बारगाह है। और भैंसोड़ी शरीफ में भी जो फैजान पहुंचा है वो आला हजरत सरकार के सगे 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 अपने खालाजाद भाई हैं जो लखनऊ में हैं, जो लखनऊ में हैं। उन सरकारों का फैजान मिला भैंसोड़ी शरीफ में। और वहां एक बहुत बड़ी बारगाह है और उस बहुत बड़े बारगाह के बहुत बड़े शेख हैं जिनको सुल्तानुल औलिया कहा जाता है। हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा हसन सरकार, सुभान अल्लाह, ख्वाजा हसन सरकार है। जब यार से यार की मुलाकात हुई है और जब आंख से आंख चली है और जब आंख से आंख मिली है, ओ खुदा की कसम, और जब गुलाम आसिफिया को हजरत ने अपने रंग में रंगा है, तो अब मैं नकीबुल औलिया के कदमों को चूम करके एक जुमला कहने लगा हूँ। सुनना आसबियो, सुनना, एक जुमला कहने लगा हूँ। जब सरकार ख्वाजा हसन सरकार से गुलाम आसिफिया की मुलाकात हुई, हजरत ने मुरीद कर दिया, खिलाफत अता कर दिया। अब जब रंग चढ़ा तो
सरकार आसिफिया ने कहा था हुजूर मैं कहाँ जाऊं, तो इशारा हुआ बरेली शरीफ जाओ। जब बरेली शरीफ गए तो उस वक्त आला हजरत के बड़े साहबजादे हुजूर हिज्जतुल इस्लाम बरेली शरीफ में मौजूद हैं। आला हजरत के छोटे बेटे सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम है। जैसे ही सरकार आसिफिया गए, कहने की जरूरत न पड़ी, दीवाना जब दीवाने को देखता है तो अंदाजा लग जाता है कि ये किस फैक्ट्री का माल है। जैसे ही आसिफिया को देखा, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने भी अपनी इजाजत व खिलाफत से नवाजा है और हुजूर मुफ्ती आज़म ने भी अपनी इजाजत व खिलाफत से नवाजा है। ये सरकार रईसुल कलम के बड़े भाई हैं, जो फैजुल आरफीन सरकार गुलाम आसिफिया हैं, जिनको फैजान बरेली शरीफ में मुफ्ती आज़म का भी मिला, हुज्जतुल इस्लाम का भी मिला, ख्वाजा हसन सरकार का भी मिला। और सुनो ये है रिश्ते में है कौन? इस वक्त जमात अहले सुन्नत की सबसे बड़ी शख्सियत है, सबसे कद्दावर शख्सियत है, जो हुजूर कायदे मिल्लत की पुष्टपनाही फरमा रहे हैं, जो सरकार ताजुश शरिया का बाजू है। ताजुश शरिया ने जिनको अपना बाजू कहा, दुनिया जिनको मुहद्दिसे कबीर कहती है, ये मुहद्दिसे कबीर के कोई दूर के रिश्तेदार नहीं है। मुहद्दिसे कबीर के मामू को फैजुल आरफीन गुलाम आसिफिया कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इतना करीब तर रिश्ता हमने कर दिया, इतना करीब तर रिश्ता हमने कर दिया आपका सरकार गुलाम आसिफिया का। क्या हुजूर मुहद्दिसे कबीर के मामू हैं। सरकार गुलाम आसिफिया की जो बहन है, जो हमशीरा है, इनका निकाह किससे हुआ? फिक़े हनफियत पे जिसने इंसाइक्लोपीडिया लिख दी, जिस किताब का जवाब नहीं है, उस किताब के जो मुसन्निफ हैं, उस किताब के जो राइटर हैं, हमारे ईमान की जो शान है, दुनिया जिसे सदरुश शरिया कहती है, अल्लामा अमजद अली आज़मी कहती है, ये अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा की जिन खातून से निकाह हुई, ये बहन है, ये हमशीरा है सरकार आसिफिया की, ये मामू है। अब जरा सोचो कितना करीबी घराना है, कितना करीबी रिश्ता है आला हजरत से, सरकार अमजद अली आज़मी से, सिलसिले अमजदिया से, सिलसिले रज़विया से, सिलसिले नक्शबंदिया से, सिलसिले जहांगीरिया से। मैं इसीलिए कहता हूँ जब इस सिलसिले में आओगे तो तुम्हें सूफिया का भी रंग मिलेगा, बरेली शरीफ का फैजान भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को इतनी बड़ी जात है सरकार आसिफिया की। अब और जुमला सुन, अब और जुमला सुन। सरकार आसिफिया और सरकार रईसुल कलम की पूरी जिंदगी का पता है मामूल क्या था? इन्होंने अपने खानदान वालों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको आपके बुजुर्गों की तारीख बता रहा हूं, इन्होंने अपने खानदान वालों के लिए कुछ नहीं किया। ये शख्सियतें रूए जमीन पर जब तक हयात में थी, हालांकि अभी भी हयात में हैं, बेशक बेशक, ये शख्सियतें अभी भी हयात में हैं, अपनी कब्र में जिंदा हैं। रूए जमीन पे जब तक ये बाहयात थी ज़ाहिरी तौर पे, इन्होंने अपने खानदान के लिए, अपने कुंबे के लिए कुछ नहीं किया। पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत करते रहे। इन्होंने तीर तलवार अपने कलेजे पे लिए, जालिमों से डट के मुकाबला किया, पूरी जिंदगी इस्लाम फैलाते रहे। मैं जब मालदा आया, मेरी पहली मुलाकात हुजूर शकील मिल्लत से हुई। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, मुलाकातें हुई, मुलाकातों पर मुलाकातें हुई। जब मैंने हजरत को पढ़ना शुरू किया, तहकीक करना शुरू की, अल्लाह का फजल हुआ कि मुझे आसमी मिशन में भी जाने का मौका मिला, मुझे हजरत की खानकाह में जाने का मौका मिला। जब मैं हुजूर की खानकाह में गया कुर्बान भाई के जरिए से, मैंने वहाँ इजलास देखा या अल्लाह इलाका बिल्कुल बंजर है, बिल्कुल जंगल जैसा इलाका है, न जाने का सही से रास्ता है, न कोई पीछ है। साहब आज का दस्तूर ये है, आज का मामूल ये है, कोई पीर अगर थोड़ा सा मुरीदों का हल्का बढ़ा ले और मुरीद अगर ठीक ठाक हो और पीर अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, तो मुरीद सबसे पहले देहात से नकले
मकानी करता है। नकले मकानी थोड़ा आपको हार्ड लगे तो मैं आपको बता दूं, पहले वो देहात से ट्रांसफर होता है। या तो पहले कलकत्ता जाएगा, या तो पहले लखनऊ जाएगा, या तो पहले बंबई जाएगा, या तो पहले दिल्ली जाएगा, और वहां जाके फर्स्ट क्लास का पहले 3 BHK 4 BHK 5 BHK 6 BHK का मकान लेगा। उसमें टाइल्स, मार्बल, मजाक, AC, कूलर, ठंडा गर्म पानी हो, दरवाजे पे कम से कम 20 25 30 लाख की कार हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, फरारी हो, कार हो। और उसके बाद फिर मुरीदों से मिलने का तरीका क्या होगा? जिस मुरीद का जितना बड़ा लिफाफा, पीर साहब उसी से मिलेंगे। जिस मुरीद का लिफाफा कम, मुरीद वेटिंग के अंदर चला गया। अब पीर साहब का प्रोटोकॉल है। लेकिन जब मैंने हजरत को पढ़ा तो मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत एक बेहतरीन आलिम है, एक शानदार मुफस्सिर है, एक बेहतरीन मुफ्ती है, शानदार नब्बाज है, अच्छी फिक्र के मालिक हैं, कौम के हालात पर नजर रखने की सलाहियत है, एक अच्छी सलाहियत। हजरत चाहते तो कलकत्ते में रहते और कलकत्ते में शानदार जिंदगी गुजारते। क्या जरूरत है? कलकत्ते को छोड़ा, कलकत्ते को छोड़ा, टाटा जमशेदपुर को छोड़ा, गाजीपुर को छोड़ा, उतरौला को छोड़ा, फैशौरी को छोड़ा, लखनऊ में दादा पीर की मजार को छोड़ा, सब छोड़ा। और बंगाल भी आए तो आसनसोल नहीं गए, मेदिनीपुर नहीं गए, पुरलिया नहीं गए, कलकत्ता नहीं गए, कमरहट्टी नहीं गए, मटिया बुरुज नहीं गए, बल्कि बंगाल आए। और बंगाल भी आए तो ऐसे इलाके में गए जो चटियल मैदान है। अब यहाँ से जो आश्वी मिशन को फैलाया तो खुदा की कसम जो हमने देखा वो ये देखा, अपने बेटे ओसामा के लिए महल नहीं बनवाया, कार नहीं बनवाई, गाड़ी नहीं बनवाई, बल्कि जगह जगह देख रहा हूँ, कहीं बच्चियों का मदरसा है, कहीं बच्चों का मदरसा है, कहीं खानका बना रहे हैं। मैंने कहा हुजूर, ये जगह जगह मदरसा क्यों, जगह जगह खानका क्यों, जगह जगह बच्चियों का मदरसा क्यों? तो हजरत ने फरमाया, हम वो पीर नहीं हैं जो अपना पेट भरे, नजराने से अपना लिफाफा भरे, अपना मकान बनाए। ये तो हमारे बाप दादाओं का तरीका रहा है। हम दुनिया में जब तक जिंदा रहेंगे हम कुरान की तालीम को आम करते रहेंगे, मस्तकी आला हजरत के फैजान को आम करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मालदा वालों, इन बुजुर्गों की इज्जत करो, इनकी कद्र करो। खुदा की कसम तुम्हारी नस्ल कामयाब रहेगी। मैं भी चंद हफ्ता पहले भवानीपुर आया था, हुजूर की सदारत में, हुजूर की सरपरस्ती में, हुजूर की रहनुमाई में अहले भवानीपुर ने शानदार इदारा कायम किया, बच्चियों का शानदार इदारा कायम किया। मुझे बताओ इससे हजरत का पर्सनल क्या फायदा है? एक फायदा है, ये जो कनीज़ाने फातिमा बैठी हैं, हुजूर नकीबुल औलिया की जिंदगी का मकसद और मिशन यही है कि हमारी बच्चियों के सीने में कुरान की तालीम चली जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस पाक चली जाए, उम्मत की हर बेटियां इतनी काबिल हो जाएं कि मोहब्बत का झांसा दे करके हमारी बेटियों को कोई जालिम लूटने न पाए, इनके आबरू का सौदा न करने पाए, इनके दिलों के अंदर काला काला रसूलुल्लाह का ऐसा इश्क भर दिया जाए कि ये बेटियां दुनिया की हर तालीम पढ़ें, लेकिन इस्लामी इल्म इनके कलेजों के अंदर इतना हो कि जब ये पर्दे के अंदर इलाके से गुजरे तो दुनिया देख करके कह दे ये कोई और नहीं, ये तो सैयदा फातिमा की कनीज जा रही है। दुनिया में हर तरफ सरकारे आसी का चर्चा हो रहा है, हर तरफ सरकारे आसी का जलवा नजर आ रहा है, हर तरफ सरकारे आसी का फैजान नजर आ रहा है, जिधर देखो उधर आसी आसी हो रहा है। इसलिए मेरा दिल करता है मैं चंद शेर मनकबत के सरकारे आसी पाक का इजाजत है, इजाजत है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अकीदत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा जोर के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखो मनकबत जिसने कही है ना, कितनी अकीदत से कही है। हम ही नहीं, वाह वाह वाह, हम ही नहीं पूरा भारत है शैदा, वाह वाह, हम ही नहीं पूरा भारत है शैदा, आसी पिया का, आसी पिया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम एक मरतबा अपने जुबान से, एक मरतबा अपने दिल से इस नाम को लेकर के पढ़ो, मैं यकीन के साथ कहता हूँ रूह ताजा हो जाएगी। आपको क्या कहना है? आसी पिया का, क्या कहना है? आसी पिया का, आसी पिया का, हम ही नहीं पूरा भारत है शैदा, आसी पिया
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बेटियों तुम भी धीरे धीरे कह लो, आहिस्ते आहिस्ते कह लो। क्या हम ही नहीं पूरा भारत है शैदा, आसी पिया का, आसी पिया का। भारत की गलियों में होता है चर्चा, आसी पिया का, आसी पिया का। भारत की गलियों में होता है चर्चा, आसी पिया का, आसी पिया का। हजरत बगैर माइक से पढ़िए, बगैर माइक से पढ़िए और लुत्फ आएगा। अशार देखिएगा। मेरे शकीले मिल्लत का है कहना, वाह वाह वाह, मेरे शकीले मिल्लत का है कहना, गुस्ताख औकात में ही तू रहना। मेरे शकीले मिल्लत का है कहना, गुस्ताख औकात में अपनी रहना। सबकी समझ में ना आएगा रुतबा, आसी पिया का, आसी पिया का। सबकी समझ में ना आएगा रुतबा, आसी पिया का, आसी पिया का। सबकी समझ में ना आएगा रुतबा, आसी पिया का, आसी पिया। एक शेर, हुजूर का चेहरा देखो, हुजूर का चेहरा देखो और एक शेर सुनो, तड़प जाओ। ये अशार ने बिल्कुल हकीकत में मबनी है। अल्लामा शाकिर नूरी साहब आपके गले में भी आसिम पट्टा है, नाज कीजिए और ये शेर सुनिए। सुन लो दीवानों हकीकत यही है, हाय हाय वाह वाह। सुन लो दीवानों हकीकत यही है, किस्मत का मेरी नजर में धनी है। ऐसा वैसा दीवानों हकीकत यही है, किस्मत का मेरी नजर में धनी है। जिसने भी देखा है, जिसने भी देखा है नूरानी चेहरा, आसी पिया का, आसी पिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नकीबुल औलिया, नकीबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अशार इसमें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ दो शेर पढ़ता हूँ, दो शेर जो मुझे बहुत पसंद है। कुर्बान भाई, ये जो शेर है ना, मुझे उम्मीद है कि इस पे आप नहीं बैठ पाएंगे। हुजूर ने कहा कि कुर्बान अब तक बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि हुजूर अब मैं शेर वो पढ़ने जा रहा हूं जिससे कुर्बान भाई जमीन छोड़ देंगे और आपसे आपको मुसाफा करेंगे। बहुत बड़ा शेर है, जितने आसमी यहाँ बैठे, जितने आसमी यहाँ बैठे सब सुनिए, कितना बड़ा शेर है। कसम खुदा की तड़प जाओगे, मचल जाओगे। इतना खूबसूरत शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इतना खूबसूरत शेर। क्या कोई बला और न आएगी आफत, कोई बला और न आएगी आफत, हरगिज़ न उतरेगी कोई मुसीबत, कोई बला और न आएगी आफत, हरगिज़ न उतरेगी कोई मुसीबत। जिनके मकानों में, जिनके मकानों में रखा है शजरा, आसी पी